देखो बच्चों, आज हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में आपको बता रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा शेष भाग निकाय की निकाय आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में वृद्धि करने में तथा शेष भाग निकाय द्वारा कार्य अर्थात W कार्य करने में व्यय हो जाती है अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W, या डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, Q माइनस W। यदि निकाय की दो अवस्थाएं A व B हैं, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तो आंतरिक ऊर्जा UA तथा UB है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा U अर्थात UB माइनस UA। यदि निकाय को अनंत सूक्ष्म ऊर्जा dQ दी जाए तो अनंत सूक्ष्म कार्य कितना होगा, DW होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि कितनी होगी, DQ होगी, DU होगी। अर्थात DQ बराबर DU प्लस DW, या DU बराबर DQ माइनस
dw। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है और यह ऊर्जा संरक्षण के रूप में भी है। अर्थात इससे हमें पता चलता है यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च होगा और शेष भाग उसका निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाएगा। अर्थात Q बराबर डी डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, W है कार्य और Q है ऊष्मा। या डेल्टा U बराबर Q माइनस W। यदि निकाय की दो अवस्थाएं A व B हैं तो आंतरिक ऊर्जाएं क्या होंगी, UA तथा UB हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर UB माइनस UA। यदि निकाय को अनंत सूक्ष्म ऊर्जा कितनी दी जाए, DQ, तो उसका अनंत सूक्ष्म कार्य होगा DW। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि अर्थात बहुत कम वृद्धि हो जाएगी DU। तो DQ बराबर DU प्लस DW या DU बराबर DQ माइनस DW। और यह नियम क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप कहलाता है। जो ये नियम है इसका ये फॉर्मूला, तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है और यह ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप भी है या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। थैंक यू।